लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में स्थित एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले बड़े कारोबारी मनवेंद्र सिंह की हत्या के मामले ने पूरे शहर को हिला दिया है। करोड़ों की संपत्ति, ऊंचा सामाजिक रुतबा और एक प्रतिष्ठित परिवार, इन सब के बीच जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का 21 वर्षीय बेटा अक्षत निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनवेंद्र सिंह शहर के जाने माने व्यवसायी थे। उनके पास 19 पैथोलॉजिकल लैब्स, 2 शराब के ठेके और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे। आशियाना के सेक्टर एल में स्थित उनकी आलीशान कोठी की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। परिवार में 2 बेटे और एक बेटी थी। करीब 9 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही बच्चों की परवरिश की। घटना 20 फरवरी की रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार उस रात किसी पारिवारिक कार्यक्रम से लौटने के बाद मनवेंद्र सिंह और उनके बड़े बेटे अक्षत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता चाहते थे कि अक्षत उच्च शिक्षा हासिल करे और प्रोफेशनल डिग्री ले, जबकि अक्षत पढ़ाई छोड़कर पारिवारिक व्यवसाय संभालना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर तनाव रहता था। पुलिस के मुताबिक विवाद के दौरान अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से उनके सिर के पीछे गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले से योजना बना रखी थी। उसने शव के टुकड़े किए और कुछ अंगों को काकोरी क्षेत्र के पास फेंक दिया। शव का एक हिस्सा घर में ही एक नीले ड्रम में चादर में लपेटकर छिपा दिया गया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए गुमशुदगी की साजिश रची। 23 फरवरी को वह थाने पहुंचा और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी की सुबह दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और वापस नहीं लौटे। उसने यह भी कहा कि उनके तीनों मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मनवेंद्र सिंह के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन काकोरी क्षेत्र में मिली। इसी दौरान पुलिस को अक्षत के व्यवहार पर भी संदेह हुआ। पूछताछ के दौरान वह सामान्य दिखाई दे रहा था और अत्यधिक चिंतित नहीं लग रहा था। जब पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाला तो उसकी लोकेशन भी काकोरी क्षेत्र में पाई गई। संदेह गहराने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद अक्षत ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने पुलिस को अपने घर ले जाकर वह नीला ड्रम दिखाया जिसमें उसके पिता के शव का हिस्सा रखा था। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। काकोरी क्षेत्र से भी शव के अन्य अंग बरामद करने की कार्रवाई जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के समय घर में आरोपी की छोटी बहन भी मौजूद थी। प्रारंभिक बयान में सामने आया है कि आरोपी ने उसे धमकाया था कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसे भी जान से मार देगा। घटना के बाद से बहन सदमे में बताई जा रही है। पड़ोसियों के अनुसार गोली चलने की आवाज किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं सुनी। उस दिन आसपास शादी और आतिशबाजी का माहौल था, इसलिए लोगों ने आवाज को पटाखों का शोर समझा। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि पिता पुत्र के बीच पहले भी पढ़ाई और व्यवसाय को लेकर मतभेद होते रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से योजनाबद्ध प्रतीत होता है। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने और गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सच्चाई सामने आ गई। आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला न केवल एक जघन्य अपराध के रूप में सामने आया है, बल्कि पारिवारिक तनाव और पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी का भी गंभीर उदाहरण बन गया है। करोड़ों की संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद एक परिवार भीतर से किस तरह टूट गया, यह घटना उसी का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत करती है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।